उतर ठाण भय सुर शरीरेता। सीय राम गुह लखन समेता। श्री राम जी आज उतरे दूसरे पार। सबसे पहले श्री सीता जी, सीय राम गुह फिर लखन, सीय राम गुह लखन समेता। और जैसे ही केवट उतरा, केवट ने उतरते ही दंडवत किया। केवट उतर दंडवत कीना, केवट उतर दंडवत कीना। केवट ने उतरते ही दंडवत किया। और लक्ष्मण जी बोले, केवट अभी तो बहुत अकड़ रहे थे, अब क्यों चरण पकड़ने लगे? केवट बोला कि ये तो घाट घाट का नियम है, उस घाट में अकड़ कर रोक सकता था, अब यहाँ तो चरण पकड़ कर ही रोक सकता। अब पार कर दिया। राम जी को बड़ा संकोच लगा कि इसे कुछ दिया नहीं। और पिया ही की सी जान निहारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी। लेकिन राम जी के पास कुछ देने को था ही नहीं। लेकिन श्री सीता जी राम जी का मर्म समझ गई। मन मुदरी मन मुदित उतारी। राम जी ने कहा ही नहीं, सीता जी ने अंगूठी उतार कर दे दी। आजकल की कोई होती तो पति को ही कहना पड़ता कि वो अंगूठी, तो और कोई होती श्री सीता जी की जगह तो कहती अपना तो सब कुछ बर्बाद कर ही चुके। ऐसा स्वभाव, अब यही लगाई सो आग लगा, जो करना करो लो। और कोई दूसरी स्वभाव की होती तो कहती अरे केवट ये क्या देंगे, इनके बस की क्या है, हमसे लो 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 केवट। लेकिन कहना ही ना पड़े राम जी को, श्री सीता जी ने उतार कर दे दी। मन मुदरी मन मुदित उतारी। श्री राम जी ने कहा कि केवट उतराई लो, कहे वो कृपाल ले उतराई। केवट चरणों में गिर गया, प्रभु मैं उतराई नहीं लूंगा। भगवान बोले केवट तुमने मुझे पार किया है और उतराई तो तुम्हें अब लेनी पड़ेगी, पार कर दिया तुमने। केवट बोला प्रभु वही तो मैं कह रहा हूं, कहा कि तुमने अपनी नाव से मुझे पार किया। तो केवट बोला प्रभु मैं उतराई ले ही नहीं सकता। क्यों? कहा प्रभु यही तो मैं कह रहा हूं, नैया तो मेरी ही पार लगी है, नैया तो मेरी ही पार लगी है, कुछ दे नहीं सकता तो ले कैसे लूं। लक्ष्मण जी बोले भगवान से प्रभु उतराई काहे को दे रहे हो, चरण तो धुला लिए थे। राम जी बोले धीरे बोलो लक्ष्मण, वरना उतराई की कौन कहे चरण धुलाई भी देनी पड़ेगी, वो भी तो हमने अपने ही मतलब से धुलाए थे। तो श्री राम जी बोले कि केवट ले लो। बोला मैं नहीं लूंगा। केवट बोला प्रभु मैं नहीं ले सकता, मिटे दोष दुख दारिद दावा। मेरा दोष मिट गया, दुख मिट गए, दरिद्रता मिट गई। अच्छा तो दोष कैसे मिटा? दुख और दरिद्रता, दरिद्रता तब मिटे जब प्रभु आपने मुझसे कहा कि मांगी ना, आपने मुझसे मांगी ना, मेरी दरिद्रता मिट गई। दुख प्रभु
आप मेरे अटपटे वचनों पर हंस गए, मेरा दुख मिट गया। और प्रभु मैंने आपका चरणामृत पान किया तो मेरे अंदर का दोष मिट गया। मिटे दोष दुख दारिद दावा। इसीलिए प्रभु मैं उतराई नहीं ले सकता। भगवान श्री राम बोले कि उतराई ले ले। तब तक लक्ष्मण जी बोले ले ले केवट, उतराई ले ले, भगवान दे रहे ले ले। केवट बोले माफ करें लक्ष्मण जी, हमारा वचन आपके बाण की तरह नहीं है कि जो उठ तो जाता है, चढ़ तो जाता है, लेकिन बिना चले ही वापस तरकस में आ जाता है। और कहा कि अरे भगवान को भी वचन का प्रवचन दिए जा रहा है, ले ले। सोचा लक्ष्मण जी ने प्रभु इससे तो आप ही बात करो। बहुत कीन प्रभु लखन सिय, नहीं कछु केवट ले, विदा कीन करुणा यतन, भगति विमल वर दे। विदा करते समय भक्ति विमल का वरदान दिया भगवान श्री राम ने। यह है भक्त, यह है केवट की सरलता। देखिए भगवान तो सरलता पर ही रीझते। अगर हम में सरलता नहीं है, भगवान हमें नहीं मिलेंगे। कोई कहता कि भगवान है ही नहीं, अगर हैं तो हमें दर्शन कराओ, हमें दिखते क्यों नहीं भगवान। एक बार एक राजा अपने गुरुदेव के पास गए, बोले महाराज भगवान हमें मिलते ही नहीं, भगवान है ही नहीं। तो दूसरा तो गुरुदेव बोले कैसे नहीं, तो कहा हैं तो हमें बताओ भगवान, हमें दिखाओ भगवान। कहा कि उन्हें देखा नहीं जा सकता। अच्छा देखा नहीं जा सकता, तो मैं छुलाओ भगवान को। कहा उन्हें छुआ नहीं जा सकता, तो सूंघाओ, सुगंधी होगी भगवान में। कहा कि उनको सूंघा नहीं जा सकता। अच्छा तो उनकी आवाज सुनाओ। कहा उनको सुना नहीं जा सकता। तो कहा तो भगवान होते ही नहीं है। अब गुरुदेव भी क्या करें, तो बोले भगवान नहीं होते। ठीक है, गुरुदेव ने मान लिया, ठीक है भगवान नहीं होते। तो कहा वो राजा बोले कि प्रभु गुरुदेव आपको ही भगवान क्यों दिख रहे हैं, हमें क्यों नहीं मिल रहे, हमें क्यों अनुभव नहीं हो रहा, आपको ही क्यों हो रहा, मतलब भगवान है ही नहीं। गुरुदेव बोले ठीक है। अब वो राजा जाने लगे। जैसे ही प्रणाम करके जाने लगे, गुरुदेव ने पीठ में एक जोरदार मुक्का मारा। और अब तो क्या कहे, बहुत तेज लग गई। बोले गुरुदेव बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा दर्द हो रहा है, हमें दिखाओ दर्द कैसा होता है। बोले नहीं गुरुदेव दर्द को नहीं देख सकते। अच्छा सूंघाओ हमें। सूंघा नहीं जा सकता, दर्द की आवाज नहीं, तो मैं दर्द को छूना है बताओ। कौन छुआ नहीं जा सकता। तो कहा दर्द का अनुभव तुम्हें ही क्यों हो रहा है, हमें क्यों नहीं हो रहा, मतलब दर्द होता ही नहीं है। तो वो राजा बोले कैसे नहीं होता गुरुदेव। तो कहा तुम्हें ही दर्द का अनुभव क्यों हो रहा है। कहा गुरुदेव जिसको चोट लगती है ना उसी को दर्द होता है। तो कहा कि जैसे दर्द को ना छुआ जा सके, ना सूंघा जा सके, ना देखा जा सके, ना सुना जा सके, ना सुगंधी हो, लेकिन और दर्द को अनुभव से होता है जिसको चोट लगती है, इसी प्रकार से ऐसा भगवान जिसको ना देखा जा सके, ना चखा जा सके, ना सुना जा सके, ना सूंघा जा सके, जिसको संत महात्माओं के प्रवचन की चोट लगती है, बस उसी को दर्शन होता है, उसी को अनुभव होता है। पहले सरलता हो हमारे जीवन में, फिर भगवान हमें मिलेंगे। पहले हमारे जीवन में सरलता है। एक व्यक्ति था, वो बड़ा बहुत आलसी व्यक्ति,
कुछ ना करे, बस एक काम करे, जहां खाए वहीं लुढ़क जाए। इतना खाए। अच्छा, खाना बुरी बात नहीं है, लेकिन इतना खाना। एक बार एक देवी का विवाह हुआ, तो उनके जो ससुर जी थे, तो उनके घर का ये नियम था कि जहाँ भी कहीं विवाह हो तो इतना खा के आते थे उनके देवी के ससुर जी कि जैसे ही आए तुरंत खाट डालो। अब एक जगह वो भोजन करके आए, अरे हाँ, तुरंत खाट डालो, अब ये खाट डालो, खटिया डालो और तुरंत लटाया जाए। और जो बहू ने देखा बड़ी परेशान हो गई। सास ने कहा, क्या हो गया बहू? अब मैंने सोचा था मुझे अपने ऊपर का, अपने थोड़े बड़ा खानदान मिलेगा विवाह का। कहा क्यों, क्या हो गया? कहा इनको तो वहां से खा के आने, मतलब खा के वो आए फिर खाट डाली जाती थी। हमारे पिताजी तो ऐसे थे कि वहीं से खाट डाली आती थी उनके घर, तो ऐसे हमारे पिताजी थे कि दो लोग वहीं से खाट उठाकर उनको खाट पे लाद कर ले आए। तो वो व्यक्ति इतना खाए कि जहां खाए वहीं लुढ़क जाए। एक बार घर वालों ने निकाल दिया कि जाओ, हम तुम्हें नहीं रख सकते अब।